प्यारे प्यारे बंदात्माओं, सभी पूरे भाव के साथ, आत्मीयता के साथ आने वाले समय को सुधारने के लिए, समय पर स्थिति पर ध्यान रखने के लिए एक एक शब्दों पर आपका ध्यान लगा हुआ है। अभी से लेकर 22 दिसंबर तक आप अपनी अपनी राशि के हिसाब से जानें कि आपका समय कैसा व्यतीत होने वाला है। 2024 आपके बीच में से विदा हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको 22 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, आपके साथ क्या क्या स्थिति घट सकती है, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आज मैं आपके बीच में आपकी राशि के हिसाब से बताना चाहता हूं कि 22 दिसंबर तक इन राशि वाले क्या क्या करें, क्या नहीं करें, क्या स्थिति उनके जीवन में घट सकती है। चलते हैं सबसे पहले मेष राशि, जिसकी मेष राशि है स्वामी मंगल है, उच्च का सूर्य है और नीच का शनि है। यहां पर मेष राशि वाले जातक जमीन से जुड़कर काम करेंगे। नियम से उनके जीवन में आगे तरक्की ही तरक्की होगी। 2025 उनके लिए अच्छा व्यतीत हो सकता है। इसके बाद अपने जीवन में जो पर्सनल लाइफ है, इसके बारे में बाहर के लोगों से कोई चर्चा ना करें। कैसी भी स्थिति घटती है, कोई भी तनाव आपके जीवन में आता है, आप घर में ही इसका समाधान करेंगे तो घर की स्थिति, पारिवारिक स्थिति में विवाद खड़ा नहीं होगा। इसके बाद बाहरी लोगों से आपको सहयोग मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको अनायास मिलेंगे, जो आपके रुके हुए काम में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद ठंडी का महीना चल रहा है, हर जगह कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। जब भी आप घर से बाहर निकले, थोड़ा सा ध्यान रखें। जो 60 साल से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें सर्दी में सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उन्हें बुखार आ सकता है, सर्दी हो सकती है, खांसी जुकाम भी बढ़ सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक काम करें, मेष राशि वाले प्रातःकाल सूर्य की किरणों में बैठ करके 10 मिनट ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे एक नई एनर्जी प्राप्त होगी और आपका पूरा दिन आत्मीयता के साथ व्यतीत होगा। वृषभ राशि, स्वामी आपका शुक्र है। यहां पर आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, लेकिन बीच बीच में आपका मन अशांत हो सकता है। आप जब घर से बाहर निकलेंगे, जहां जहां आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, सामाजिक सेवाएं दी हैं, वहां से आपको आत्मसम्मान प्राप्त होगा। जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी से लाभ मिलेगा। मालिक उन्हें घूमने के लिए बाहर जाने का मौका भी देगा, छुट्टियां भी मिलेंगी। आप पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके एक नई यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद जो व्यापारी हैं, व्यापार करने में थोड़ा सा तनाव आपको आ सकता है। आपका पैसा रुक सकता है, आपका
जो माल भरा हुआ है वह समय पर नहीं बिकेगा, थोड़ा समय लगेगा। जनवरी में आपको तरक्की मिल सकती है क्योंकि यह महीना शनि के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा साल शनि के साथ व्यतीत हुआ, तो थोड़ा सा समय और इंतजार करें। कहते हैं अंतिम समय हमने धैर्य धारण कर लिया तो आने वाला समय हमारे लिए आनंदित और प्रसन्नचित भाव के साथ व्यतीत हो सकता है। आपके लिए छोटा सा जाप पूरब दिशा में मुंह करके ही करना है। बस छोटा सा जाप क्या है, ओम 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 का ध्यान करना है। सबसे पहले मस्तक पर ध्यान करना है, दूसरा ध्यान आपको हृदय पे करना है, तीसरा ध्यान आपको गहरी श्वास लेके पेट पर करना है। 108 बार आपको ओम 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 का ध्यान करना है। आपका पूरा यह 22 तारीख का समय अच्छे से व्यतीत हो सकता है। जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि को सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा अपने मन पर, क्योंकि थोड़ा सा हम गलत चीजों को देखेंगे, जो आपको पसंद नहीं है वो चीज आपके सामने आएगी, आपका मन अशांत हो जाएगा। इसके बाद आपका क्रोध भी बढ़ सकता है, गुस्सा निकलेगी, घर का माहौल बिगड़ेगा। जब आप घर से बाहर जाओगे, व्यापार करोगे, वहां आपको व्यापार में वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा खर्चे पर। आपका जरूरत से ज्यादा खर्चा बढ़ सकता है, चाहे वह डॉक्टर को लेके बढ़े, चाहे वह यात्रा के लिए बढ़े। तो यहाँ थोड़ा सा आप खर्चे पर ध्यान रखें। व्यापार में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और इस बार आप कहीं हरे भरे स्थान पर यात्रा करने को जा सकते हैं, क्योंकि आपको हरियाली पसंद है, पानी वाला स्थान पसंद है, वहां जाएंगे बिल्कुल पक्का है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि जीवन आनंदित व्यतीत हो, जो समय चल रहा है वह समय हमारे लिए मन की प्रसन्नता को लेकर के आने वाला हो, तो आपको सिर्फ छोटा सा जाप करना है, ओम ऐं 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 नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का आप पूरब दिशा में मुंह करके जाप करें। पूरब दिशा की मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस समय आपको सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है। कर्क राशि, स्वामी आपका चंद्रमा है। आप जो भी काम कर रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। साथ में कुछ काम ऐसे आपके सामने आएंगे जो आपके मन को अशांत भी कर सकते हैं। 22 दिसंबर तक आपकी भाग दौड़ बढ़ती जाएगी। काम मिले ना मिले फिर भी आप भाग दौड़ करेंगे, काम को ढूंढेंगे। काम बढ़ चुका है तो आप दूसरे काम के लिए फिर भाग दौड़ करेंगे। यह स्थिति आपकी बन सकती है। इसके बाद आप पारिवारिक स्थिति में भी बहुत सुधार आएगा, परिवार में आपको मान सम्मान भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा माता पिता के सेहत पर ध्यान रखना होगा, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए माता पिता को आप कहीं अकेला ना छोड़ें, उन पर आप पूरा ध्यान रखें और चंद्र प्रभु भगवान का ध्यान करें। ओम ह्रीम चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः पूर्व दिशा में मुंह करके ध्यान करेंगे, आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। जिनकी सिंह राशि है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। यह धनु की संक्रांति है। यहाँ पर आपको सूर्य अच्छा लाभ दे रहा है। आपका मन प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा। बस आपको थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो क्रोध बढ़ेगा, क्रोध से घर का माहौल बिगड़ेगा। कारोबार में भी आपका सुधार होता जाएगा और कई जगह से आपको धन कमाने के रास्ते खुल सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत प्रभावशाली है। आपको
पूरब दिशा में मुंह करके ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 5 माला में जाप करना है। इससे आपका यह सूर्य ऊरा चक्र डेवलप होगा, आपके काम में वृद्धि होगी। जो भी लोग मिलेंगे आपसे प्रसन्न भाव के साथ मिलेंगे। कन्या राशि, इस समय आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। आपको नकारात्मक विचारों से बचना होगा, अपने ऊपर संयम रखना होगा। क्रोध यदि आए तो क्रोध पर आपको कंट्रोल करना होगा। परिवार में अपने माता की सेहत का ध्यान रखना होगा। आपका आत्मविश्वास तो बढ़ रहा है, इस आत्मविश्वास के प्रभाव से आपको नए अवसर मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई नई व्यवस्थाएं अपने आप आपकी बढ़ती जाएंगी। बस यहाँ पर आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो आप गति दर गति आगे बढ़ते चले जाओगे और आपके लिए बाहर के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। आपको अच्छा समय और अच्छा करने के लिए छोटा सा जाप करें, ओम क्लीं शांति, ओम क्लीं शांति, ओम क्लीं शांति। इस मंत्र का आपको पूरे भाव के साथ जाप करना चाहिए। जिनकी तुला राशि है, मन अशांत रह सकता है, यहाँ पर आपको आत्म संयम रखना पड़ेगा। क्रोध भी आपका बढ़ेगा, यहाँ पर बस आपको क्रोध पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो सर्विस कर रहे हैं वहां पर आपको थोड़ा आत्म संयम रखेंगे तो आपकी सर्विस में प्रमोशन होगा। जिसने आपको सर्विस पे रखा है वह आपसे प्रभावित होगा, नए नए अवसर आपको मिल सकते हैं। आपका गीत संगीत में रुझान बढ़ सकता है, लेकिन मन में जो तनाव रहेगा वह तनाव भी आप संगीत के माध्यम से, बाहर की यात्रा के माध्यम से तनाव मुक्त हो सकते हैं। आपको छोटा सा जाप करना चाहिए, ओम नमः सितेभ्यः, ओम नमः सितेभ्यः। इस मंत्र का पूरब दिशा में मुंह करके जाप करें। वृश्चिक राशि वाले, यहाँ पर उनके मन में उथल पुथल चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। माता पिता का भी पूरा ध्यान रखें, ध्यान के साथ उनका सानिध्य तो मिलेगा ही, फिर भी आप जितना हो सके उनकी सेवा करें। नए नए प्रोजेक्ट आपके सामने आएंगे, नए कंपनी वाले लोग आपसे जुड़ेंगे। बस आपको यहाँ पर अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। यहाँ पर आर्थिक स्थिति से आप अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले यहाँ पर लाल कलर का ध्यान करें, उगते हुए सूरज को देखें, ओम ह्रीं नमः का ध्यान करेंगे। इससे आपका पूरा चक्र अच्छा होगा, मंगल अच्छा होगा और आपके सारे कार्य मंगल ही मंगल होते चले जाएंगे। जिनकी धनु राशि है उनका मन आनंदित होगा, प्रसन्नचित होगा, क्योंकि सूर्य इस समय आपकी राशि में ही बैठे हैं। आप जो सोच रहे हैं, सोचे हुए सारे काम आप पूरे कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। जो भविष्य में आपने प्लानिंग की है, जनवरी आते आते यह प्लानिंग आपके प्रोजेक्ट पर आपको आंखों के सामने दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा। जो व्यापार कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके व्यापार में जनवरी से एक अच्छी वृद्धि और एक अच्छी खुशखबरी आपके बीच में आ सकती है। आपको इस समय गुरु का सानिध्य, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और हो सके तो दूध में या पानी में हल्दी का उपयोग करना चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रहें, आनंदित प्रसन्नचित रहें। इसके बाद जिनकी मकर राशि है, मकर राशि वालों में थोड़ा सा देखिए समय उतार चढ़ाव जैसा रहेगा। उनका मन अशांत भी हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर उन्हें धैर्य रखना होगा। भागा दौड़ी कर तो रहे हैं, कई बार ऐसा होता है
कुछ भागने से नहीं मिलता है, मिलता है तो भाग्योदय से मिला करता है। भाग्य को बढ़ाने के लिए भगवान के पास बैठिए, अभिषेक करो, पूजन करो, भक्तामर स्तोत्र का पाठ करोगे तो जो खर्च बढ़ रहे हैं वह अपने आप सिमटते जाएंगे और आपके जीवन का जो समय आने वाला है वह अच्छा व्यतीत हो सकता है। मानसिक तनाव से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए आप छोटे से मंत्र का जाप करें, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। यह सरस्वती मंत्र है, आपके लिए प्रभावशाली साबित होगा। कुंभ राशि वालों के लिए उनका आत्मसम्मान बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, धैर्य में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी वह धैर्य को बढ़ाते बढ़ाते आने वाले समय को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके कारोबार में भी एक अच्छा सुधार आ सकता है। खर्च बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कमाने के रास्ते भी कहीं ना कहीं से आपको निकलते नजर आएंगे। आपका समय अच्छा चल रहा है। 22 दिसंबर तक आप समय को अच्छे से व्यतीत करें। आने वाला समय आपका इंतजार कर रहा है एक अच्छे समय का। इसके लिए आप हमेशा सामने एक कलश रखे, पानी भर के कलश रखिए, एक घी का टिप लगाइए और पूरब दिशा में मुंह करके कम से कम 3 बार भक्तामर स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि वालों में यहाँ पर देखिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, वाणी में मधुरता लाइए। जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं उनको भी धीरे धीरे त्यागिए। धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाइए, गुरु का सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जो भागदौड़ हो रही है, इस भागदौड़ में भी आप थोड़ा सा गुरु का आशीर्वाद लेकर के करेंगे तो नियम से आपको भाग्योदय होगा, आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। और जो बीमारी है, कष्ट है, जो दुख है जीवन में, उसे आप याद ना करें। बार बार भगवान को याद करोगे, धर्म को याद करोगे, आपको रास्ता अपने आप नया मिलता जाएगा। और इसके साथ आप गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। नहीं तो पीले कपड़े पहन करके एक बार पूर्व दिशा में बैठ करके भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें। जहां पर मछलियों की संख्या ज्यादा हो वहां पर आप मछलियों को आटा डालिए। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आनंदित रहें। यह जो समय आपके बीच में आ रहा है बस उसे आत्मीयता के साथ व्यतीत करें। आज मैंने आपको 22 दिसंबर तक के कुछ उपाय बताए हैं, आप इसे पूरे मनोभाव के साथ कीजिए और आने वाले समय को आनंद और प्रसन्न भाव के साथ व्यतीत कीजिए।